तो चलिए देखते हैं जो है कि कक्षा 12वीं का जो है कि जीव विज्ञान जो आपका अध्याय चल रहा है जो है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म। ठीक है, इसमें टॉपिक क्या आपका है जो है कि बीजांड की संरचना। तो बीजांड की जो है कि संरचना जो है कि आपका इस साल जो है कि यूपी बोर्ड में जो है कि पूछा गया था कि बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का जो है कि प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, इस साल जो है कि आया था ये। तो चलिए हम देखते जो है कि इसकी संरचना क्या होती है, कौन कौन से इसके भाग होते हैं, यही इसमें लिखना होता है। ठीक, तो हम जो है कि इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बीजांड होता है, जो बीजांड होता है हम पढ़ चुके हैं जो कि पौधे का जो है कि नर भाग और जो है कि मादा भाग। तो पौधे का जो है कि नर भाग क्या होता है, तो पौधे का जो है कि नर भाग होता है जो है कि पौधे का जो है कि नर भाग। ठीक, पौधे का जो हम बात है नर भाग कौन होता है, तो पौधे का नर भाग होता है जो है कि पुमंग या कहो जो है कि पुंकेसर। क्या होता है, पुंकेसर होता है। ठीक, ये होता है नर भाग। और मादा भाग जो है कि क्या होता है, मादा भाग जो है कि उस पौधे का मादा भाग वो होता है जो है कि जयान। ठीक है, कई स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्त्री केसर। क्या हो जाएगा, स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री जो है कि केसर। तो स्त्री केसर, आइए जो स्त्री केसर होता है इसी के 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब कौन कौन से 3 भाग थे इसके जो है कि पहला था जो है कि वर्तिका, जो इसकी संरचना के बारे में बात करें हम, ये दिखता कैसा है, ऐसा सुराही के जैसा ये दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है टॉप वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। और यहाँ पे जो है कि जो पतला सा भाग होता है ये वाला, इसको कहा जाता है, सॉरी ऊपर वाला जो भाग होता है वर्तिका रहेगा, और जो बीच में पतला सा इसको बोलते हैं लेकिन वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा है घड़े के आकार का यही है जो है कि अंडाशय। तो ये होता है तीसरा भाग इसका, अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय होता है। ठीक है ना, इसी के बीच में एक संरचना पाई जाती है, इसी के बीच में एक संरचना होती है इस प्रकार से। ठीक ना, ये जो बीच में संरचना दिखाई दे रही है इसी को कहा जाता है बीजांड। क्या बोलती है, बीजांड। ठीक है, इसी बीजांड के अंदर जो है कि मादा जो है कि युग्मक होती है, मतलब अंडाणु होता है। क्या होता है कि अंडाणु। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मादा युग्मक। क्या बोलते हैं, मादा जो है कि युग्मक। ठीक, तो हमें जो है कि इसी बीजांड के बारे में बात करना है। तो ये जो है कि आपका किसमें मिलता है, स्त्री केसर में। ठीक है ना, जो है कि पौधे का मादा भाग होता है। तो हमें जो है कि इसी बीजांड के बारे में बात करना है कि कौन कौन से जो है किसमें भाग होते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे जो है कि हम चित्र में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बीजांड होता है इसके 2 आवरण होते हैं। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं अध्यावरण। पहला जो आवरण होता है बाहरी वाला उसको बोलते हैं जो है कि बाह्य आवरण। और जो अंदर का होता है, ठीक है, जो अंदर वाला जो आवरण होता है उसे कहा जाता है अंत आवरण या आंतरिक जो है कि आवरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि देख सकते हैं 2025 में आपका पूछा हुआ है यूपी बोर्ड में। तो इसके 2 जो है कि अध्यावरण होते हैं, पहला बाह्य आवरण जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सबसे बाहरी वाला लेयर होती है ये वाली, इसको बोलते हैं जो है कि बाह्य आवरण। ठीक है, ये जो है कि अंदर वाले जिसको बोलते हैं आंतरिक आवरण या जो है कि अंत आवरण बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए जहां से ये अध्यावरण निकल के आता है ना, ये जहां से ये अध्यावरण जो है कि निकल के आता है उस भाग को बोला जाता है जो कि निभाग। जहां से निकल के आ रहा है जो कि अध्यावरण, उसको हम क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं। जो यहाँ पे दिख रहा है ना खाली जगह, ये जो है कि निभाग। ठीक, आगे देखिए, अब जो है कि जैसे जो है कि आगे बढ़ता है तो ये आगे जो है कि चल के मिलते नहीं है। ठीक है, बीच में जो है कि मतलब जो है कि एक दूसरे के जो है कि संपर्क में नहीं आते हैं। तो बीच में जो है कि अधूरा होता है, मतलब ये अपूर्ण होता है। तो जो भाग बचा हुआ होता है ना वही भाग कहलाता है आपका बीजांड द्वार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीजांड द्वार। मतलब कि जो अध्यावरण होता है ये आगे चल के अपूर्ण हो जाता है, मतलब मिल नहीं पाता है। तो इसी भाग को हम क्या बोल देंगे, बीजांड द्वार कहेंगे। ठीक, आगे देखिए,
आगे क्या होता है, तो ये जो बीजांड होता है अंडाशय में किसके माध्यम से जुड़ा होता है, तो बीजांड वृंत के माध्यम से जुड़ा होता है। किससे जो है कि यहाँ पे ले सकते हैं, अंडाशय से जो है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, बीजांड वृंत के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए हम अंदर जो है कि हम बात करते हैं, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये है जो है कि बीजांड काय, ये क्या है कि बीजांड काय है, ठीक है ना। अब इसी में देखेंगे तो एक थैलेनुमा संरचना दिखाई दे रही होगी ये वाली, ठीक है। तो ये जो संरचना दिखाई देती है थैलेनुमा, इसको कहा जाता है भ्रूण कोश, क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। ऐसे भ्रूण कोश में जो है कि हम कह सकते हैं कि इसी भ्रूण कोश में जो है कि कोशिकाएं होती है। अब कौन कौन सी कोशिकाएं होती है उनको हम देख लेते हैं। तीन आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी कोशिकाएं, तीन जो है कि नीचे कोशिकाएं दिखाई दे रही है। अब बीच में जो है कि दो कोशिकाएं हैं, कोशिका मतलब एक ही है, दो कोशिकाएं आके जो है कि मिलती हैं तो एक कोशिका बन जाती है, लेकिन केंद्रक दोनों का मतलब एक ही कोशिका का केंद्रक दो होता है, ठीक है ना। तो देखिए मतलब कि दो कोशिकाएं जो है कि आपस में मिल गई थी, एक कोशिका मान लो ये है, एक कोशिका ये, तो जब दोनों कोशिकाएं ऐसे मिल गई, ठीक है, लेकिन इनका जो केंद्रक होता है वो नहीं मिलता है, तो कोशिका तो कहलाएगी एक, लेकिन इसका जो केंद्रक होगा कितने हैं, दो है, इसके केंद्रक कितने हैं, दो है, ठीक ना। तो देखिए अब हम बात करते हैं, तो ऊपर की जो तीन कोशिकाएं होती है उसका नाम है जो है कि प्रतिमुख कोशिकाएं, क्या बोलते हैं उनको, जो है कि प्रतिमुख कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। हाँ देखिए अब नीचे की जो तीन कोशिकाएं होती है उसमें से जो बीच वाली होगी उसको कहा जाता है अंड कोशिका, क्या कहा जाता है, अंड कोशिका कहा जाता है। अब वही जो है कि मादा युग्मक होती है, उसी से जो है कि नर युग्मक आके जो है कि मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई जो है कि अंड कोशिका। और जो आसपास की जो कोशिकाएं होती है उसे कहा जाता है जो है कि सहायक कोशिकाएं, क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं जो है कि बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो बीच में जो दो कोशिकाएं आकर मिली हुई थी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ध्रुवीय या द्वितीय केंद्र, क्योंकि इसके दो केंद्रक है, कितने हैं, दो केंद्रक है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, द्वितीय केंद्र, ठीक है ना। ऐसी से जो है कि एक नर युग्मक आके और मिलता है, मतलब यहाँ पे एक नर युग्मक मिलेगा अन्य कोशिका से, तो यहाँ पे घटना होती है निषेचन की। अब बनता क्या है कि वही भ्रूण बन जाता है, फिर दूसरा जो नर युग्मक होता है वो आके मिलता है इसी ध्रुवीय या द्वितीय केंद्रक से। अच्छा मिलेगा तो तीन कोशिकाएं हो जाती है, ऐसी घटना को कहा जाता है त्रिसंलयन, क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं, जो कि आपका बहुत बार पूछा गया जो है कि बोर्ड की परीक्षा में। और यहाँ पे जो है कि दोबारा निषेचन हो रहा है, एक बार तो हो चुका है उसको निषेचन बोलेंगे। जो एक नर युग्मक था वो अन्य कोशिका से मिला, तो यहाँ पे एक जो है कि निषेचन हो गया। दूसरा जो नर युग्मक होता है वो आके मिला है द्वितीय केंद्रक से, तो ये दोहरा निषेचन हो गया। तो द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन जो है कि आपका ये भी जो है कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 2 नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया जो है कि द्विनिषेचन, और जो है कि आपका यहाँ पे हो गया त्रिसंलयन। तो यहाँ पे जो है कि दो तीन जो है कि आपके टॉपिक यहीं पे आपने समझ लिया। हालांकि जो है कि इसका मैं वीडियो जो है कि बनाया भी हूँ, ठीक है ना, आप उसको चाहो तो देख सकते हो। तो देखिए अब क्या होगा, तो ये जो ये तो जो है कि ध्रुवीय केंद्र हो गया, ठीक है। ये जो पूरा होता है ये पूरा जो है कि भ्रूण कोश, ये क्या है कि भ्रूण कोश है, एक होता है भ्रूण कोश। तो ये जब तीन कोशिकाएं आके यहाँ पे मिलती है ना, जो एक नर युग्मक आके मिलता है, तब ये पूरा मिल के बन जाता है भ्रूण पोष, जो भ्रूण का पोषण करता है, मतलब भ्रूण को पोषण जो है कि प्रदान करता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए होता क्या है कि जब नर युग्मक इससे आके मिलता है ना, तो ये जो पूरा बीजांड होता है, यही बीजांड आपका जो है कि बदल जाता है किसमें, बीज में। बीजांड जो होगा ये किस में बदलेगा, तो बीजांड बदल जाता है बीज में, बीजांड किस में बदलेगा, बीज में, ठीक। और जो अंडाशय होता है ना जिसके अंदर ये जो अंडाशय होता है, ये जो अंडाशय दिख रहा है ये अंडाशय बदल जाता है जो कि आपका फल में। अंडाशय किसी में बदलेगा, अंडाशय
ये अंडाशय जो है कि बदल जाता है आपका जो है कि फल में, ठीक है। अंडाशय जो है कि आपका किसमें बदल जाएगा, फल में। अंडाशय अंडाशय आप किसमें बदलेगा, जो है कि फल में। अब मैंने जो है कि आपके फल के बारे में बता दिया कि फल भी जो है कि दो प्रकार का होता है, सत्य और असत्य, ठीक। तो ये था जो है कि आपका बीजांड की जो है कि संरचना, जो आपका जो है कि 2025 में जो है कि पूछा गया था यूपी बोर्ड में। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका जो है कि एक जो है कि वीडियो और बनेगा, फिर उसके बाद जो है कि आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर चलेंगे जो है कि अगले लेसन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें जो है कि हम देखेंगे, ठीक है ना। आपका जो है कि अगला जो है कि चैप्टर क्या है, तो अगला चैप्टर है आपका जो है कि मानव जन्म, जिसमें से आपके प्रश्न जो है कि वहां से भी जो है कि बने थे यूपी बोर्ड में, ठीक है। शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए, ऐसे, ठीक ना। तो वहाँ पे सर्टोली कोशिकाएं होगी, लीडिंग कोशिकाएं होगी, ठीक है। नर जनन तंत्र हो गया, मादा जनन तंत्र हो गया, ऐसा जो है कि पढ़ेंगे हम उस जो है कि चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं जो है कि इस अध्याय का जो है कि अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या जो है कि हम देखेंगे परागण, फिर जो है कि देखेंगे असंग जनन, फिर देखेंगे जो है कि अनिषेक का फलन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम बात करें जो है कि आपका प्रश्न जो है क्या कहाँ से ज्यादा पूछा जाता है इनमें से, तो इनमें से जो है कि असंग जनन और जो है कि अनिषेक फलन, ये जो है कि आपके प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं ज्यादा बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। तो इन दोनों टॉपिक को आप जो है कि ध्यान में जो है कि रखिएगा, ठीक है। परागण तो जो है कि आप 10वीं कक्षा में जो है कि पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परागण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए परागण क्या होता है, तो इस चीज को हम समझ लेते हैं कि जो हमारा पुष्प होता है, ये पुष्प का जो है कि हम जानते हैं कौन सा भाग है, ये है जो कि स्त्री केसर, कौन सा भाग है जो कि स्त्री केसर। और यहाँ पे जो निकला होता है ये, इसको बोला जाता है जो कि पुंकेसर, जो नर भाग होता है। ये कौन सा जो भाग है, नर भाग है, ठीक है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर। ऐसे पुंकेसर में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, ठीक। और ये क्या होता है कि स्त्री केसर, स्त्री केसर है, ठीक। स्त्री केसर, ऐसे स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। तो ये होता है वर्तिकाग्र, क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। तो जब परागकण यहाँ से, जब जो है कि पुष्प के, जब पौधे के जो है कि पुष्प के, जब पौधे के पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसी घटना को कहते हैं परागण, पॉलिनेशन, ठीक ना। क्या कहेंगे, परागण, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो परागण की परिभाषा क्या होगी, जब जो है कि पौधे के पुष्प के पराग कोश से निकलकर परागकण पुष्प के जो है कि वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो यह घटना कहलाती है परागण। क्या कहलाएगी, परागण। परागण जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो जब जो है कि एक ही पौधे के जो है कि पुष्प से परागकोश से परागकण निकल के उसी पौधे के पुष्प पर, उसी पौधे के किसी उसी पुष्प पर या जो है कि उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे कहते हैं स्वपरागण, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो है कि पौधे का पुष्प है, ठीक है। और ये जो है कि इसी पौधे के पुष्प से यहाँ से परागकण निकला, परागकोश से, और उसी पौधे के पुष्प पे पहुंच गया, तो ये घटना कहलाएगी जो है कि आपका परागण। देखिए यहाँ पे जो है कि परागण की 2 टाइप होती है, तो ये कौन सा जो है कि परागण होगा, तो ये होगा स्वपरागण। इसको क्या बोलेंगे, जो है कि स्वपरागण कर देंगे, ठीक है। स्व, ये दो टाइप का होता है, यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो है कि स्वपरागण, स्वपरागण, ठीक है। आयक होता है परपरागण। परपरागण किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो है कि यहाँ पे दूसरे जो है कि पौधे का ये जो है कि फूल है, ठीक है। ये इसका जो है कि परागकोश। तो जैसे मान लीजिए इसका जो परागकण है ना, ये जो है कि पौधा नंबर 1 है, ये जो कि पौधा जो है कि आपका दूसरा है। तो इस पौधे से परागकण निकल के जो है कि परागकोश से पहुंच जाता है दूसरे पौधे के जो है कि वर्तिकाग्र पर, यहाँ पे पहुंच गया। मतलब जो है कि पौधे तो अलग अलग है, तो इस पौधे के पुष्प के परागकोश से निकल के परागकण दूसरे पौधे के
पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच गया, तो ये जो है कि ये परागण क्या कहलाएगा, तो यही परागण कहलाता है क्या आपका पर परागण, पर परागण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा जो कि पर परागण, तो याद रखिएगा जो कि पर परागण। तो आप याद रखिए जो कि परागण क्या होता है और परागण के जो कि कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, इस तरीके से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि असंग जनन क्या होता है। तो बात करें असंग जनन के बारे में, तो इसमें होता क्या है कि जब जो है कि बिना निषेचन के ही जो है कि बीज का निर्माण हो जाता है, बीज का क्या होता है निर्माण हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं जो कि असंग जनन, क्या कहेंगे असंग जनन कहेंगे। जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया, इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आलू और जो है कि गन्ना। तो मैंने इसका परिभाषा बोल दिया है, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आलू और जो है कि गन्ना क्या हो जाएगा इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है ना, इसके क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, और इससे फलन क्या होता है। तो जब जो है कि बिना निषेचन के ही जो है कि फल का विकास हो जाता है, फल का क्या हो जाता है विकास, तो उसे हम कहते हैं जो है कि अनिषेक फलन। इसमें जो है कि बीज वगैरह नहीं पाया जाता है, बीज जो है कि इस फल में जो है कि नहीं पाया जाता है, ठीक ना। तो अनिषेक फलन से जो है कि क्या होगा, तो जब जो है कि बिना निषेचन के जो है कि फल का विकास हो जाए तो उसे हम कहते हैं अनिषेक फलन। जैसे में हो जाएगा अंगूर और जो है कि केला, क्या हो जाएगा अंगूर केला, ठीक। तो ये दो एग्जाम्पल इसके याद रखिएगा। अब थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ, जो आपका था ये परागण है, तो परागण की विधियां भी होती हैं, ठीक है ना। जो यहाँ से परागण आता है ये किसके माध्यम से आता है, जैसे कीटों के माध्यम से आ सकता है, ठीक है ना, पक्षी के माध्यम से आ सकता है, हवा के माध्यम से आ सकता है, जल के माध्यम से आ सकता है, ठीक है ना, अलग अलग जो है कि पौधों में। तो यहाँ पे देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ जो आपका बोर्ड में पूछा जाता है। तो विधियां जो है कि पहला जो बहुत सारी विधियां हैं कि जल द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण, पक्षी द्वारा परागण, कीटों द्वारा जो है कि परागण, ठीक है ना, ऐसे करके जल के द्वारा परागण। तो देखिए जल के द्वारा जो परागण होता है वो पूछा जाता है, जल द्वारा परागण। तो जो जल द्वारा परागण होता है इसका एग्जाम्पल जो है कि आप याद रखेगा वेलिसनेरिया, 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 ठीक है, ये याद रखिएगा वेलिसनेरिया, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। वेलिसनेरिया जो होता है ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो है कि इनमें से जो है कि जल द्वारा परागण किसमें होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वेलिसनेरिया, तो ये ज्यादा पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। तो ये जो है कि चैप्टर आपका कंप्लीट होता है पूरा। अब अगला जो है कि चैप्टर हम देखेंगे, ठीक है ना।